हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग इसके कुछ और एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए हुए हैं। हमने 2022 में भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, बहुत सारे सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर्स अपलोड किए थे एंड सारे ही पेपर्स इक्वली रेलिवेंट है 2022 के हों या 23 के। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज के क्वेश्चन पेपर में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। डिस्कशन हम इंग्लिश में करेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी में भी क्वेश्चंस चाहिए होते हैं तो यहाँ हिंदी में मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, टोटल डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। अब हम जब भी डेटर्स की बात करते हैं ना, डेटर्स अकाउंट बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, सो दैट हमें कितना क्रेडिट सेल्स हुआ ये पता चल सके। फॉर क्रेडिट परचेज नो, वो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। फॉर क्रेडिट सेल्स करेक्ट आंसर होगा बी, क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट, ऑन सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस ऑफ द असेट्स अकाउंट ट्रांसफर टू। अगर हायर वेंडर ने आपका गुड्स छीन लिया तो उस केस में असेट का जो भी बैलेंस होता है, जब भी हम असेट अकाउंट बनाते हैं ना, उसका जो भी बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज। अब अगर हम लोग ट्रेजरी बिल्स की या टी बिल्स की बात करें तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करता है। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल 91 डेज़ का भी होता है, 182 डेज़ का भी होता है, एज वेल एज 364 डेज़ का भी होता है। और हमारे पास ऑप्शन में 91 डेज़ भी दिया है, 364 डेज़ भी दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज IASR, और हम कह सकते हैं इंड AS, ये किसने इशू किया है? नो डाउट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्लासेस अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एंड बहुत सारे एमसीक्यूज भी इसके डिस्कस किए हैं। वहाँ हमने बताया था कि बेसिक ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ भी है, प्रॉफिट भी है, बट सबसे पहला प्राइमरी क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, जीरो बेस बजटिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन। अब ये एक ऐसा बजटिंग मेथड है जिसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है कि आप सारे के सारे एक्सपेंसेस को जस्टिफाइड एंड अप्रूव करो इन ईच न्यू बजट पीरियड। ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ था पीटर फायर के थ्रू इन 1970s। ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और इसकी एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में की गई थी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारे पढ़ाए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट है, बट प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। अब रिग्रेस का मतलब प्रिसाइज, तो प्रिसाइज कौन सा है? करंट रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो है एब्सोल्यूट कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और एब्सोल्यूट कैश में क्या आएगा? कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा प्रिसाइज माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, एंड ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एलन ने। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज इन। पहले तो समझो कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये इंप्लाई करता है, ये स्टेट करता है दैट कि जिसने भी इंश्योरेंस कराया है उसको आप जितना भी उसका लॉस हुआ है उसमें मैक्सिमम रिकवरी में हेल्प करो। क्लियर? लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस। नो डाउट अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो अदर देन लाइफ इंश्योरेंस ये हर तरह के इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आप मॉनेटरी टर्म्स में तो इंश्योरर को हेल्प कर सकते हो, बट एक्चुअल में जो उसका लॉस हुआ है, किसी पर्सन की डेथ हुई है, उसकी आप रिकवरी नहीं करा सकते, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड बाय, ये भी हमने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बेसिकली फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड नेट इनकम मतलब प्रॉफिट की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ऑन डिजॉनर अ प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर, अब देखो डिजॉनर के टाइम प्रोमिसरी नोट में क्या नहीं चाहिए होता, नोटिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, नन ऑफ द अबव। नोटिंग बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चाहिए होता है, ना कि प्रोमिसरी नोट में, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, यूज ऑफ लीफो मेथड इज सूटेबल एट, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली यूज होता है फॉर राइजिंग प्राइजेस एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है फॉर फॉलिंग प्राइजेस। नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम 1930, 15th March 1930। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इंक्लूड्स, अभी हमने एक ऑडिट की क्लास अपलोड की थी ऑडिट से रिलेटेड एमसीक्यूज, वहाँ ये टॉपिक हमने डिस्कस भी किया है। वेरिफिकेशन ऑफ असेट का मतलब होता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ असेट्स, वेरीफाइंग दैट असेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। करेक्ट आंसर होगा डी, वेरिफिकेशन में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, द सेक्शन ऑफ अग्रीमेंट इन रीस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रीस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब जब आपको कोई बिजनेस करने से रोकता है, तो ये बेसिकली कौन से सेक्शन में दिया हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 27। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्यूटर से रिलेटेड है। शॉर्टकट की फॉर परचेज वाउचर इन टैली इज, परचेज वाउचर से जो शॉर्टकट की रिलेटेड है वो है F9, F8 है सेल्स वाउचर से रिलेटेड और F7 है जर्नल वाउचर से रिलेटेड। नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी मीन्स, होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जहां दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग हो, विच होल्ड्स एटलीस्ट 50%, विच होल्ड्स एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, अ कंपनी कंट्रोल्स ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, विच होल्ड्स एटलीस्ट 75% ऑफ अदर कंपनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि कम से कम 51% अगर आपने दूसरी कंपनी के शेयर होल्डिंग में होल्ड किया है तो उस केस में आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाते हो। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं वेरिएंस, मतलब डिफरेंस। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1949, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, the beginning inventory of the current year is overstated by 5,000 and closing inventory is overstated by 12,000। overstated का मतलब होता है जब आप वैल्यू को बढ़ा करके दिखाते हो, इंक्रीज करके दिखाते हो। these errors will affect net income for the current year by, अब सिंपली देखो पहले रिलेशन समझो कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें, एक एग्जाम्पल ही ले लो, यहाँ पे मान लो सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है और ये है ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000, हमारा परचेजेस है 1 लाख, सेल्स है 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, तो हमारा जीपी कितना आया 1,10,000। अच्छा, मान लो कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक 5,000 से बढ़ करके दिख रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 15,000। अब अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो नो डाउट हमारा जीपी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये डिक्रीज होकर के हो जाएगा 1,05,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक का एंड जीपी का किस तरह का रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ के दिखेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट घट करके दिखेगा एंड वाइस वर्सा। वैसे ही जब आप एग्जांपल लोगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ ना, तो आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ करके दिखेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ करके दिखेगा। क्लियर। अब हमसे नेट इनकम के लिए पूछा है, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक 5,000 से बढ़ करके दिख रहा है, मतलब हमारा जीपी 5,000 से कम दिख रहा होगा, एंड अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से बढ़ के दिख रहा है तो हमारा जीपी भी 12,000 से इंक्रीज होकर दिख रहा होगा। तो जीपी में कितना इंपैक्ट होगा, 12,000 माइनस 5,000 दैट इज 7,000 से ओवर स्टेटेड होगी हमारी नेट इनकम। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, when 2 or more than 2 companies doing similar business combine together and form a new company to take over their business, then this combination is called no doubt amalgamation. Next, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। जब हमने कॉस्ट की क्लासेस अपलोड की थी तो वह हमने बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं, एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग,
गुडविल इंटैंजिबल एसेट है, यस। ऑयल वेल वेस्टिंग एसेट है, यस। व्हाट इज वेस्टिंग एसेट? वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू ओवर द टाइम डिक्लाइन करती है। क्लियर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स है, यस। स्टॉक एंड ट्रेड लिक्विड एसेट है, नो। अगर हम स्टॉक एंड ट्रेड की बात करें तो क्या ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है? नहीं, इसमें टाइम लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, if financial leverage is 1.32 then by what percentage will taxable income increase if EBIT increase by 6%? अब देखो फाइनेंशियल लीवरेज पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम पे भी वो क्लास पर्टिकुलर अपलोड कर दी है। फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये फॉर्मूला है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, और जिसका करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर हम पिन करेंगे। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस अंडर विच सेक्शन ऑफ द फर्म कैन गेट एग्जेम्पशन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। LTCG का बेनिफिट इनको कहाँ मिलेगा अगर ये रेसिडेंशियल हाउस सेल कर रहे हैं? तो सेक्शन 54 में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। Next, if in a process normal loss is 10%, abnormal wastage is 100 units, output is 8000 units, then number of units introduced in the said process will be, कितना इन्होंने इनपुट इंट्रोड्यूस किया होगा। अब देखो जो हमारे पास आउटपुट है वो कितना है? 8000 यूनिट्स। हमारे पास अब नॉर्मल वेस्टेज है 100 यूनिट्स और इनपुट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमसे इनपुट पूछा है। नॉर्मल लॉस कितना है? 10%, तो ये 10% किसका होगा? इनपुट का। अब लेट्स से अगर हमारे पास इनपुट है x, तो नॉर्मल लॉस कितना है? 10% ऑफ x, 10% ऑफ x। अब बोथ साइड इक्वल होगा, है ना, क्योंकि जो हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें यही होता है ना कि आपको बोथ साइड इक्वल लाना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10% ऑफ x प्लस 8100, ये कट गया। x इज इक्वल टू x प्लस 81,000 डिवाइडेड बाई 10, और हम लिख सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू 81,000, 9x इज इक्वल टू 81,000, x इज इक्वल टू 9,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वर देयर इज नो सैटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अगर इंटरनल चेक के लिए आपको कोई भी सैटिस्फैक्ट्री सिस्टम नहीं चाहिए तो उस केस में कौन सा ऑडिट सबसे सूटेबल होगा? कॉन्टिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और टैक्स ऑडिट? कॉन्टिन्यूस ऑडिट। नेक्स्ट, द नेम ऑफ थर्ड पार्टनर इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मोरे डिस्प्यूट वॉज स्मिथ, JS मिल, विल्किंस। करेक्ट आंसर होगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। अब देखो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, लीफो मेथड है, फीफो मेथड भी है, बट बैलेंस शीट मेथड कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट। फर्नीचर, सबसे पहला ही क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड एसेट। स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ये तीनों हमारा करंट एसेट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए फर्नीचर, कि फर्नीचर करंट एसेट नहीं होता। गुडविल इज करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटैंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। नो डाउट इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो अपने बिजनेस में, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, क्योंकि बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से। नेक्स्ट, when a contract is 50% complete, the amount of profit to be taken credit of will be, exact 50% की बात कर रहा है तो हमें 50% of estimate profit credit करना होता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी है, कैपिटल गियरिंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, बट कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं है। नेक्स्ट, according to Companies Act 2013, it is required to pay maximum interest rate on calls in advance. Maximum कितना रेट पे कर सकते हैं? 12%. What will be quick ratio? अगर हमारे पास क्विक करंट रेशियो दिया है, स्टॉक दिया है, टोटल करंट लाइबिलिटी दिया है, तो सबसे पहले देखो करंट रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट
डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू आ गई 1,80,000। अब जब करंट एसेट की वैल्यू आ गई तो क्विक रेशियो तो बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट माइनस स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे हमें क्विक एसेट लेना होता है, डिवाइडेड बाय टोटल करंट लाइबिलिटी। ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये कट गया 552, और हम इसको फर्दर कट कर सकते हैं, 5/2 है, तो ये हो जाएगा 2.5:1, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if the total assets increased by rupees 1,50,000 and the total liabilities increased by 60,000 in the same accounting period, the capital in that accounting period would। अब क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस शीट में हमारा बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, हमारा टोटल एसेट कितने से बढ़ करके दिख रहा है 1,50,000 से, और हमारी टोटल लाइबिलिटी कितने से बढ़ करके दिख रही है 60,000 से। तो नो डाउट जो हमारा कैपिटल है वो अगर हम 90,000 से इंक्रीज कर दें तो हमारा बोथ साइड मैच कर जाएगा। क्लियर? और ऑप्शन देखो, डिक्रीज बाय 90,000, इंक्रीज बाय 90,000, तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंक्रीज बाय 90,000। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। जब भी हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना होता है तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर मेड बाय अ ट्रेडर, ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शन्स टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी। अब सेल्स बुक की बात करें तो इसमें हम हमेशा कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, जब इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होता है इसका मतलब हमने इनको क्रेडिट पे गुड्स बेचा है। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन कैश, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे कितना गुड्स सोल्ड हुआ? 4,000 प्लस 7,000, दैट इज 11,000। करेक्ट आंसर होगा ए, 11,000। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीटेड अकाउंट। शेयर फोरफीटेड अकाउंट मतलब जब आपसे अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है आइदर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अमाउंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो कंपनी आपसे आपका शेयर छीन लेती है, और उस केस में जो भी शेयर फोरफीचर अकाउंट में बैलेंस होता है उसको हम कहाँ शो करते हैं? हमेशा शो करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following ratios is favorable indication if it is low? Operating ratio, operating profit ratio, fixed assets turnover ratio और current ratio। देखो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो रेशियो है अगर हम कम रखेंगे उस रेशियो का तो वो फेवरेबल इंडिकेशन देगा। नो डाउट ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो हमारा एक्सपेंस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल होगा, और प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना फेवरेबल होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट, इनकम टैक्स वाज लेवीड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ये लेवीड हुआ था सर जेम्स विल्सन के थ्रू, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ये हमने पहले भी बताया कि नॉमिनल अकाउंट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। अब देखो अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट वैसे तो इंक्रीज नहीं होता है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज। फिक्स कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं होता, और क्योंकि ये पर यूनिट बोल रहा है, हम फिक्स कॉस्ट टोटैलिटी में अगर देखें तो टोटैलिटी में ये हमेशा सेम रहता है, बट पर यूनिट ये फ्लक्चुएट करेगा। प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज, अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारा 10,000 का यूनिट्स है प्रोडक्शन वॉल्यूम में, और हमारा फिक्स कॉस्ट है 40,000 रुपीज़, तो पर यूनिट कितना हो गया? ₹4। अब जैसे ही हमारा यूनिट 15,000 होगा, मतलब हमने अपना प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होकर के हो जाएगा 2.22 रुपीज़ पर यूनिट। अगर हम प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज कर दें, लेट से 5,000 कर दें, तो हमारा पर यूनिट कितना आएगा? 8 रुपीज़, मतलब हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब हमें प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस अकाउंट टेम्पररीली पुट टू, अगर ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो हम हमेशा सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हायर डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज डेट बाय इक्विटी अगर हायर है तो ये किस में रिजल्ट करेगा? ये हाई रिस्क शो करता है। क्यों? क्योंकि डेट
अगर बोरोइंग ज़्यादा है तो नो डाउट रिस्क ज़्यादा होगा, भले आपके पास प्रॉफिट हो ना हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. लोअर फाइनेंशियल रिस्क, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, हायर अर्निंग पर शेयर. करेक्ट आंसर होगा हायर डिग्री फाइनेंशियल रिस्क. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एज. कंजर्वेशन दैट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम अपने स्टॉक इन ट्रेड को, दैट इज स्टॉक को रिकॉर्ड करते कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज, हम रिकॉर्ड करते कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे. और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने अपने क्लास में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच टिल क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट्स ईयर. In this case, head office will place credit to goods in transit account, trading account, goods sent to branch account और branch account. इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे. और इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां हम अगेन 50 MCQs रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको हमारी आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हमने आपको टेलीग्राम की भी लिंक दी है, वहाँ भी आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो. आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.